भारत वर्ष में ऐसे ऐसे लोग हैं या संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी स्वास्थ्य के लिए दूसरे को बदनाम करते हैं और उसकी यश और कीर्ति को पतन की ओर डाल के अपना पंथ अपना लेते हैं, अपना अपना रास्ता बना लेते हैं। चाहे कोई भी हो, यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, हनुमान जी हो, ये सब जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से इनको पूजनीय वंदनीय माना जाता आ रहा है अनादि काल से। बीच बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनकी बुराइयां कर करके, उनको बदनाम कर करके और अपना अलग रास्ता बना लेते हैं, चाहे कोई भी पंथ के हो, पुष्टि मार्गी हो या वैष्णव संप्रदाय के और भी पंथ के लोग हों, या ब्रह्म कुमारी हो, आर्य समाजी हो, जैन समाज हो। ये सब क्या बीच बीच में हर व्यक्ति उन में से अपने ओर आकर्षण करने के लिए उस चलाए गए हुए पंथ को बुराई करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके वो पंथ चला लेते हैं। अच्छे पुरुष की पहचान ये होती है, जो व्यक्ति विभूति आत्मा इस संसार में आते हैं, उनकी पहचान ये है वो लोक कल्याण की कार्य करते हैं और लोक कल्याण के कार्य में वो अपने शरीर, तन, मन, धन से आम समाज के लोगों की भलाई के लिए वो सर्वस्व अपने को न्यौछावर उन पर कर देते हैं। वही व्यक्ति विभूति आत्मा हो जाती है, उनकी कीर्ति बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, कबीर हो, रहीम हो, तुलसी हो, संत तुकाराम हो, ऐसे बहुत से विभूति आत्मा इस संसार में आए। उन्होंने जन कल्याण के लिए लोगों की भलाई की और भलाई करके कुछ तो ऐसे व्यक्ति हुए जो कम उम्र में इस संसार से चले गए। आदि गुरु शंकराचार्य जी मात्र 39 साल की अवस्था में इस संसार से चले गए। उन्होंने इतना लोगों का परोपकार किया, लोगों की भलाई की, 4 धाम की स्थापना की। उनकी यश कीर्ति आज तक वंदनीय पूजनीय है। बीच बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, उनको भी बदनाम करके वो अपना अलगपन बना लेते, अलग रास्ता बना लेते हैं और अपने कारोबार को बढ़ा देते हैं और इसी प्रकार विघटन आता है, समाज में डिस्टर्ब होता है, खंडित हो जाता है, लोगों की विचारधारा अलग हो जाती है, सोच बदल जाती है। इसी प्रकार राजघराने के लोग हुए, अपने समय में अच्छा सर उन्होंने काम किया, यश और कीर्ति प्राप्त की, लेकिन बाद में उनके कुछ विरोधी राजा और विरोधी पक्ष के लोग, चाहे उनके ही राज दरबार के लोग हों, उनको बदनाम करते करते एक समय ऐसा आ जाता है, जगत से, संसार से उस महान राजा का नाम लुप्त हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी प्रकार राजनेता जो हुए, चाहे महात्मा गांधी हुए, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, चाहे खुदीराम बोस हुए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हुए, चाहे लोकमान्य तिलक हुए, मदन मोहन मालवीय हुए,
ऐसे बहुत से व्यक्ति ऐसे हुए जो कि देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ काम किया, लेकिन बाद में उन्हीं व्यक्तियों को बदनाम करके, उनको गलत बतलाते हुए, बाद में कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ में आगे बढ़ गए, उनको पिछाड़ दिया, उनको नीचे पतन में गिरा दिया, वो आगे बढ़ गए। ऐसे ही संसार की सृष्टि होती है। भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा गया आप संसार बना रहे हैं, तो उन्होंने बोला हाँ हमारा मन है एक से अनेक लोग हों, सृष्टि की रचना हो। तो उनसे प्रश्न किया किसी संत ने, क्या एक ही समान के व्यक्ति होंगे? बोले नहीं, अलग टाइप के होंगे, अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग विचारधारा के होंगे, उनकी सोच अलग अलग होगी। तो वो संत ने पूछा ये आप जानते हो? बोले हाँ मैं सब जानता हूँ। यहाँ तक ही होगा, मेरी बनाई हुई सृष्टि के लोग मुझे ही बदनाम करेंगे, मेरी बुराई करेंगे, मेरे पर लाछन लगाएंगे और वो अपना मार्ग स्वयं आगे बढ़ेंगे। और बोले ये सब जानते हुए प्रभु तो आप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि ये सब हमारे अंश के अंशी हैं, मेरे बच्चे हैं, और बच्चे यदि गलत करते हैं तो उनको मार्गदर्शन देने के लिए मैं बीच बीच में किसी न किसी विभूति आत्मा को इस संसार में भेज देता हूँ, जिससे वो लोगों को, भ्रमित हुए व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर ले जाए और उनका जीवन कल्याण में हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। छोटी सी बात बोलते हैं, आज से 100 साल पहले एक पिता के 4 बच्चे थे, चारों के बच्चे होते थे, लड़कियां भी हुई, परिवार हुआ, उस परिवार को लोग परिवार मानते थे और हर व्यक्ति उस परिवार से ऐसा जुड़ा रहता था कि हमारे पिता के परिवार का कोई बदनामी नहीं हुई, कोई लोग उस पर लाछन नहीं लगाए, उसका मान सम्मान, उसका यश कीर्ति परिवार का बढ़ा है। समय बीतता गया, फिर हुआ एक पिता, उसके बच्चे, उसके परिवार तक सीमित हो गया, भाई लोग के परिवार से कोई मतलब नहीं, और भी रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं। लेकिन 2000 के करीब करीब आते आते अब सिर्फ पति पत्नी, उसका लड़का, बच्चा, यही परिवार को ही माना जाता है। इतनी बड़ी लोगों की सोच विचारधारा बदल गई है। सिर्फ 4 आदमी को लेके परिवार को मानते हैं। ठीक है, वो किसी व्यक्ति को, अपने समाज के व्यक्ति को, रिश्तेदारों को वो देने के नाम पर ये बात बतला देता है कि मेरा परिवार इतना है, और जब दूसरे लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं उसी व्यक्ति को, तब वो ये बोलता है भाई है लेकिन हमको ध्यान नहीं देता है, हमसे पूछता नहीं है, किसी काम में हमको राय सलाह नहीं करता है। अभी लोगों की ये प्रवृत्ति हो गई है, लेने के और देने के, और जैसे कहावत है हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। इसी प्रकार आज हम लोग का समाज चल रहा है। कुछ लोगों से बात होती है तो आजकल के नवी बच्चे इतना ही बोलते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, यही मेरा परिवार है। माँ बाप, चाचा चाची, ताऊ बुआ फूफा, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैं, मेरा पत्नी और बच्चे, बस यही तक उनका परिवार है। यदि उनके परिवार तक सीमित है, दूसरे लोग उनकी अवहेलना कर जाते हैं, तो उन व्यक्तियों को फिर बुरा क्यों लगता है?
इसीलिए आज का जो समाज, जो लोग है, इतने छोटे दिमाग के, निम्न बुद्धि के, निम्न विचार के ऐसे लोग हो रहे हैं। और हम लोग का आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम होता था, श्रद्धा होता था, मान सम्मान होता था, एक दूसरे को इज्जत देना, सम्मान देना। रास्ता वही है, तरीका थोड़ा सा बदल गया, सोच बदल गया। सीमित दायरे में लोग रहने लग गए आजकल, सीमित सोच हो गई है। पहले बड़े छोटों को मान सम्मान देते थे, छोटे बड़े को मान सम्मान देते थे, दोनों एक दूसरे को मान सम्मान देने में ये नहीं सोचते थे कि मेरा परिवार अलग है, मैं अलग हूँ, मैं परिवार से जुड़ा हूँ, ये सब विचार नहीं आता था। इतना समय बदल गया। इसी प्रकार देश के राजनेता लोग भी उसी तरीके से अपनी राजनीतिक कर रहे हैं। इसमें मरता कौन है? आम जनता मरती है। उन नेताओं, राजनेताओं का तो कोई इससे लेना देना होता नहीं है। राजनेता अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी को पाने के लिए या अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, प्रेस अखबार के माध्यम से ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं, एक दूसरे को दोषी इतना बतलाते हुए लोगों को आकर्षण करने के लिए गलत अफवाह फैलाते हैं, गलत बात बोलते हैं। कुछ क्षण के लिए वो व्यक्ति राजा बन जाता है या नेता राज का हो जाता है, लेकिन आम पब्लिक को इसका दंड भोगना पड़ता है। अनादिकाल से यही प्रचलन चला रहा है। एक राजा दूसरे राजा को गिराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते थे। गलत प्रचार करना, गलत बात बतलाना, अच्छाइयों को बुराई में कन्वर्ट करके लोगों को मिसगाइड करके अपनी और लोगों को आकर्षण करके वो राजा का विनाश हो जाता था। आज भी यही हो रहा है। भारतवर्ष में छोटी छोटी पार्टियां राज के लिए पाने के लिए एक दूसरे को ऐसा दूषित कर रहे हैं और उसका भोग हम सब आम जनता को भोगना पड़ता है। अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग, व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, वो सब भी उनके बातों में आ जाते हैं और अपनी सोच से बाहर हट के उनकी बहकाई हुई बात में चले जाते हैं। उससे क्या होता है? वो राजाओं के, वो राजनेताओं का तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, लेकिन हम आम जनता आपस में बातचीत करके, तनाव पैदा करके अपने पर बीमारी डाल देते हैं। बीपी हाई हो जाता है, शुगर हो जाता है, टेंशन आ जाता है। ऐसे ऐसे बात आपस में जब उन दो राजनेताओं या चार राजनेताओं जब करते हैं तो इसका असर आम जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज के समय में यही हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की वो बात, बतलाई हुई बात हमको याद आ जाती है। सृष्टि की रचना करने के लिए वही संत ने उससे ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा लोग मुझे भी बदनाम करेंगे, मेरी भी बदनामी करेंगे, मेरे पर भी लाछन लगाएंगे और मेरे पर लाछन लगा के मेरे को पूजने बनने लोग वाले से हमसे नफरत पैदा करा के और वो अपने को पुजवाएंगे, वो अपने आगे बढ़ेंगे। यही होता आ रहा है, आज भी हो रहा है, पहले भी होता है। छोटे छोटे संत महापुरुष भगवान को, सुप्रीम को, परम परमेश्वर परमात्मा के निंदा कर करके वो अपने को वंदनीय, पूजनीय समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और लोग उन्हीं को ही भगवान मान लेते हैं। इस प्रकार का
षड्यंत्र, इस प्रकार का उन लोगों का सवाल जब उठता है और कुछ व्यक्ति बुद्धिजीवी अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग, उनके बातों में बहकाव में आके लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। यही संसार है, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जो संत पुरुष हुए, जो महापुरुष हुए, जो विभूति आत्मा हुई, उनको इन सब से मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ उस परम परमेश्वर परमात्मा के द्वारा जो रचा जा रहा है, जो हो रहा है, जो होगा, जो होने वाला है, उसी के अनुसार अपने जीवन यापन करते हुए, जन कल्याण करते हुए वो इस संसार से जो चला जाता है, वही विभूति आत्मा हो जाता है, वही वंदनीय हो जाता है, वही पूजनीय हो जाता है। और कई कई इस प्रकार के संत महापुरुषों तो हजारों हजारों साल तक उनका नाम इतिहास के पन्ने में आता है और लोग उसको परंपरागत याद करते हैं और उसको वंदना करते हैं, उसको पूजते हैं और उनको मान सम्मान देते हैं। इस प्रकार का रचना उस परम परमेश्वर परमात्मा के द्वारा चल रहा है। मैं दोषी किसी को नहीं देता हूँ, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने विचारों का ही टकराव होता है। कोई भी मनुष्य खराब नहीं होता है, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे मन के मुताबिक यदि काम नहीं होता तो वो व्यक्ति दुख देता है या कष्ट देता है, यह हम मान लेते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। इतने ही यदि आदमी समझ ले, हम अपने प्रारब्ध के हिसाब से जो भी कष्ट दुख मिल रहा है वो हमने कर्म किए हुए प्रारब्ध के हिसाब से हमको मिल रहा है, उसको हमको जीवन में सरलता से निभाते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा, वो व्यक्ति उस परम परमेश्वर परमात्मा की ओर बढ़ेगा और भगवान भी उसको प्यार करेंगे। ऐसा मेरा विचार है, ऐसे मेरी सोच है। इसी सोच विचार से मैं चलता हूँ। कभी कभी कुछ व्यक्तियों से मेरा आपस में टकराव हो जाता है, मतभेद हो जाता है, विचार हो जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वही व्यक्ति महीना भर के बाद आके हमसे ये बोलता है, भाई साहब आप जैसे सोच विचार वाले आदमी बहुत ही कम मिलते हैं। इतना मेरे से आपसे वाद विवाद होता है, इतना टकराव होता है। जब मैं अकेले में बैठ के सोचता हूँ तब आपकी ये बात याद आती है, तो मैं आपके बाद फिर चला आता हूँ और आपकी बात सुनने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, अच्छी अच्छी बात बतलाओ, अच्छी अच्छी बतलाओ। तो मेरे विचार में जो आता है, मेरा जीवन का जो अनुभव है या मैंने जो घटना मेरे जीवन में घटी है या कुछ भागवत गीता रामायण के माध्यम से जो सुना है, उसके आधार पर उस व्यक्ति को जब समझाता हूँ तो वो मेरे बातों पर प्रभावित हो जाता है और मेरी बात को मानने को तैयार हो जाता है। आगे मैं इसके लिए क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। आज के लिए बस इतना। और हर व्यक्ति को मेरा यही शुभकामना रहती है कि सबका कल्याण हो, सब भारतीय हैं, सब इंसान हैं, सबसे आपस में प्रेम मोहब्बत करके चलना चाहिए। जात पात पंथ संप्रदाय ये सब चीज़ को कट्टरबाजी नहीं जाके इंसान के नाम से, इंसान से प्यार करने का सबक शिक्षा हमारी गीता रामायण भागवत में दी गई है। जो व्यक्ति ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेगा या संत पुरुष की बातों को नहीं सुनेगा, वो जीवन में कभी सुधार नहीं सकता अपने आप को। वही व्यक्ति सुधार सकता है जो ग्रंथों का अध्ययन करेगा, ग्रंथों के बारे में सोचेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा और उनके विचार के द्वारा अपने जीवन को ढालते हुए आगे बढ़ेगा। वही व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव जीवन का है। मैं आपको ये अपना कुछ छोटी सी वाणी आपको प्रेजेंटेशन किया नया साल के उपलक्ष्य में। जय हिंद।